मुनाफा कितना होगा ये सब आपको मोबाइल में दिखता है। और 25 to 30% का आप ROI you can expect. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं हूँ एक ऐसी जगह, पीछे देखो, गवर्नमेंट के साथ स्टार्टअप फंडिंग के लिए गवर्नमेंट स्टार्टअप फंड कराना। पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो गवर्नमेंट जो स्टार्टअप, जो भी व्यक्ति स्टार्टअप करना चाहता है उसको फंड करने के लिए ये जगह है। पीछे ये नाम है मोहम्मद शाह टेक्नो हब, गवर्नमेंट द्वारा संचालित है। और ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये वाला, ये है स्टेट डेटा सेंटर, मतलब कि राजस्थान, हाँ, राजस्थान का जितना भी गवर्नमेंट डेटा है या जितने सर्वर है सब यहीं से कंट्रोल होता है। डेटा सेंटर है, डेटा पूरा यहीं इकट्ठा होता है आके। थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। दिस इज़ द डेटा सेंटर। और जो मेरे आने का मेन पर्पज़ है यहाँ पे वो है, मैं प्रो एक्सपो में आई हूँ, जो फ्रेंचाइजी इंडिया है उसके द्वारा संचालित होता है। देखो, लुक एट दिस, दिस इज़ द प्रो एक्सपो, फ्रेंचाइजीज इंडिया के द्वारा संचालित है। 2 दिन होगा, 21 और 22 को। फ्रेंचाइजीज एंड रिटेल अपॉर्चुनिटी एक्सपो, ये फ्रेंचाइजी इंडिया द्वारा 142वां एडिशन है। अभी थोड़ी देर में अंदर जाएंगे और देखते हैं क्या क्या है। पीछे देखो मुंडी, पीछे मुंडी, कम से कम भी ये 2 इंसानों जितनी लंबी है। ये दिख ही रही है छोटी सी इतनी दूर से, पास से दिखाते हैं। हाँ, 10-12 फुट है आराम से। ये देखो कितनी बड़ी है। गाइस, ये रहा हमारा पास 21 और 22 फेब का। ये अब क्या हम लोग गाँव में जाते हैं, जैसे आपके नेटिव विलेज है, ट्रेनिंग देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, पैकेजिंग देते हैं। ये इसमें हम लोगों ने डेज भी लिखे हैं, तो ये सुबह शाम जो लोग सुबह शाम पूजा करते हैं दोनों टाइम चला सकते हैं। और इसके अलावा हमने क्या किया, हमने चैंट्स वगैरह दिए हुए हैं कि जिस दिन आपने चलाना है उस दिन का मंत्र आप पढ़ सकते हैं। और उस दिन के हिसाब की सामग्री हर कप में अलग है। ये संडे है तो संडे की अलग है, मंडे तो मंडे की अलग है, हल्का सा एक्स्ट्रा। और जिससे मंत्र आप लोग उच्चारण करके तब ये और हमने इसमें स्टैंड भी ना मिट्टी का दिया हुआ है, अधिकतर स्टैंड होते नहीं है प्रॉपर किया। इसके अलावा मैम हमारे पास ये भी कम्प्लीटली हैंडमेड होता है। दूध कौन सा आपसे कोई जगह बिल्कुल होगा और वो जलेगा। इसे आप जलाएंगे तो बीच में स्पार्क भी करेगा, तो बीच में स्पेस भी होता है, स्पार्क भी करेगा और जलने के बाद जलेगा नहीं, और उसके बाद काला धुआं जलेगा। इसके अलावा हम लोग कोई 2 स्टिक आ रही है, अभी मेरे पास सिंपल नहीं है, इसमें हम लोग कैंडल्स में सब कुछ केमिकल बेस्ड, हाँ, विदाउट केमिकल, हैंडमेड। आपको 5 मिनट
मैम प्रॉफिट तो 45% के अप्रोक्सीमेट मतलब बेसिकली हमारा 12 लाख का मॉडल है तो कंपनी आपको 11 लाख 9 लाख तक भी लगाया इंटरेस्ट आपको 12 और 18 मंथ में रिटर्न मिल जाता है वापस दिस इज फॉर श्योर। उसके अलावा सेकंड बेनिफिट है जो हर महीने आपको सेल का मिलता है 14% ब्रांड शेयर आपको मिलते हैं विच कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 30,490। ये दोनों बेनिफिट्स मिल गए जो पैसा आपने लगाया वो आपको वापस मिल गया 12 और 18 मंथ में। उसके अलावा हर महीने जो सेल हो रही है उसका रिवेन्यू आपको अलग मिल रहा है शेयर। सो गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग अपनी फ्रेंचाइजी लेके आए हैं और अभी मैंने एक फ्रेंचाइजी से आपकी बात करूँ और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला एक्सपो है जिसमें मैं आई हूँ, बिजनेस एक्सपो। ठीक है, एक मुझे यहाँ पे जो चीज़ पसंद है सबसे बड़ी वो ये है ड्रॉप शिपिंग। ये देखो ये है गाइस ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि जैसे आप जैसे अमेज़न पे फ्लिपकार्ट पे यस जैसे आप किसी अमेज़न या फ्लिपकार्ट वगैरह पे इस पे जैसे आप कोई प्रोडक्ट है उसका तो वो प्रोडक्ट आप अपने नाम से रजिस्टर करके उसको सेल कर सकते हैं। इस तरह का कुछ है इसमें ड्रॉप शिपिंग में। बहुत सारे बिजनेस मॉडल हैं, कुछ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी चाहो तो। ये जामुन फ्लेवर का भी है और ये पिस्ता फ्लेवर है। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी भी है क्या? मैं बाद में डाल दूँगी। अच्छा तो मैं ये भी नहीं दिखता अच्छा आपके मोबाइल में दिख रहा हूँ। तो आपको क्या बनाना है? अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो जो आपने टेस्ट करवाई थी ना, उस टाइम से आप फ्रेंचाइजी लेते हो आपने स्टार्टअप आइडिया स्टार्टअप आइडिया। तो इसको आप कहाँ प्रमोट करोगे? अच्छा 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 ठीक है। सो हेलो एवरीवन, रश्मीत दिस साइड। आई एम बेसिकली को फाउंडर ऑफ कुल्फिया। सो कुल्फिया इज़ द अनदर प्रोजेक्ट जो हम एक ऑथेंटिक हर एक सिटी के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक कुल्फ़ी का प्रोडक्ट होता है और वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बेसिकली कि हम लोग जब बात करते हैं कुल्फ़ा कौन खा सकता है तो 2 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक हम किसी को भी हमारी कुल्फ़ी ट्राई करा सकते हैं। कुल्फिया के अंदर जो प्रोडक्ट स्टार्ट होते हैं बेसिकली वो नॉर्मली अगर बात करें जो आजकल मार्केट रेट है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट होते हैं। बट वी हैव अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो वी हैव नॉर्मल कुल्फ़ी रेंज अलॉन्ग विद एलिट कुल्फ़ी। अच्छा आपके पास ये मतलब कितने टाइम पे मतलब वो रहता है इसका टेस्ट जो है? हाँ तो बेसिकली ये लॉन्चिंग स्टेज पे हम लोगों ने लगभग 15 to 20 फ्लेवर्स लॉन्च करें एंड वी हैव 2000 प्लस फ्लेवर्स राइट नाउ विद अस। यस इट्स अ ट्रायल एंड टेस्टेड। कुछ अभी हम लोगों ने नेचुरल फ्रूट्स के साथ वर्क करा है और कुछ जेनरीज के लिए हम लोगों ने जैसे बिस्कॉफ या अपनी वेरी वेरी कुल्फी भी इसके अंदर लेकर के आए विद नेचुरल इंग्रीडियंट्स। तो अभी हम लोग जो वर्क कर रहे हैं बेसिकली शुगर फ्री पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और शुगर फ्री स्टीविया वाला पार्ट नहीं है हमारा जो बेसिकली पार्ट है वो एक अलग रेंज के साथ चलता है जो शुगर बढ़ाता नहीं और कंट्रोल भी करता है। मैंने जो आपके 2-3 टेस्ट करे ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद आया इसलिए मैंने आपको
स्क्वायर फीट में आप प्लान कर सकते हैं। बट ऑफकोर्स कुल्फी, फलूदा ये सब एक मीठे का पार्ट हो गया। इसके साथ में हम लोग कुछ नमकीन जैसे कि पाव भाजी और इस टाइप के प्रोडक्ट भी इसके अंदर देते हैं, फ्राइज, जो एक ओवरऑल कॉम्बो सेट करता है, विच मीन्स आपकी ROI बहुत जल्दी से आ तो सकती आप ऑनलाइन भी सेल करते हैं? है। ऑनलाइन अभी हम लोग इसमें जोमेटो स्विगी में ऑलरेडी एनरोल्ड है। यस, तो ये अभी जो है फिलहाल अभी जो है कुल्फिया के नाम से ही आएगा, बट राइट नाउ इन जयपुर हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सो इट्स अ लॉन्चिंग स्टेज। ये जो आपने नाम लिखा है कुल्फिया, ये वाला जिसके नाम से आप एनरोल हो, ये कुल्फिया के नाम से, तो इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट बेसिकली। अगर हम बात करें इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट, सो इट विल टेक टाइम, बट यस ऑफकोर्स आने वाले 1 साल के अंदर हम धूम मचा रहे होंगे राजस्थान ही नहीं, ओवरऑल मार्केट में। भी आपका जो टेस्ट खाना तो बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हम राइट टाइम का वेट करते हैं, और वो राइट टाइम अब आया है। तो आप समझिए कि यहाँ से कुल्फिया की लॉन्चिंग होगी, और इवन प्री लॉन्चिंग में हम 8 to 10 स्टोर्स ऑलरेडी दे चुके हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 10 बाय 10 के स्टोर में इंटीरियर बहुत ज़्यादा जाता नहीं, तो ओवरऑल हम 8 to 10 लाख का बजट लेके चलते हैं। मेरा नाम सानी पांडे है एंड हम यहाँ पे वॉशकिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ फाइन। सो वॉशकिया क्या है, हमारा लाइव लॉन्ड्री का सिस्टम है यहाँ पे। सो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली 6 साल पहले हमारे जो फाउंडर हैं पार्थ खदीराम का, सो उन्होंने ये सोचा था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है हमारा लॉन्ड्री का, सो उससे कैसे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ सकते हैं। सो ये देन हमने अभी करेंटली हमारे 70+ आउटलेट्स हैं 11 स्टेट में, जिसमें हमारा हेड ऑफिस है वो अहमदाबाद में है एंड हमारा यूपी में है, झारखंड में है, तेलंगाना है, आंध्रा है, महाराष्ट्र है। रिसेंटली हमने जम्मू लाइव कर रखा है अपना, या राजस्थान में भी है हमारे। सो अगर हम सर्विसेज की बात करें, सो हमारा जो वर्किंग मॉडल है ना वो FOCM है, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी मैनेज। आप फ्रेंचाइजी ओन करेंगे, हम उसको मैनेज करेंगे, सो दैट अगर आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपको ज़्यादा बर्डन ना हो, ज़्यादा हर्डल्स ना आए। इस वजह से ये मॉडल क्रिएट किया गया है। सो इसमें हम आपको लाइफ टाइम के लिए टेक्निकल स्टाफ का सपोर्ट देते हैं, CRM सॉफ्टवेयर देते हैं, कस्टमर राइडर एप्लीकेशन देते हैं, प्लस आपके स्टोर का जितना भी डिजिटल मार्केटिंग होगा पूरा का पूरा कंपनी हैंडल करती है फॉर लाइफ टाइम विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग या हिडन चार्जेस के बजाय। सो एंड आपका जो एरिया सर्वे होता है वो भी कंपनी करती है एंड आपको एक परफेक्ट लोकेशन ढूंढने में कंपनी हेल्प आउट करती है। एंड हम कॉम्पिटिशन से ऐसे अलग हैं कि हमारे यहाँ पे कस्टमर से क्या प्राइसिंग चार्ज करना है वो ओनर डिसाइड करते हैं, रैदर देन कंपनी, हमारे कंपनी के ओनर जितना आप चार्ज करना चाहो चार्ज कर सकते हैं। आपकी कंपनी कितना चार्ज करती है तुमको फ्रेंचाइजी? एक्चुअली हमारे सारे स्टोर जितने भी लाइव स्टोर्स हैं उनका सबका डिफरेंट है। अगर मैं हमारे अहमदाबाद में ही 7 लाइव स्टोर्स हैं, सो हमारे 7 स्टोर भी डिफरेंट है। अगर मैं कोता स्टोर की बात करूँ अहमदाबाद में, तो वो अप्रॉक्स लाइक 1 kg का अगर सिर्फ वॉश एंड आयरन पे उसके लिए 50 to 60 रुपीज़ लेते हैं, एंड अगर ड्राई क्लीनिंग का है तो 120 to 140 समथिंग लेते हैं। सो एक्चुअली वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम हैदराबाद का प्राइसिंग हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, सो दैट्स वाई हमारा अलग अलग प्राइसिंग का है, पर यही हमारे को अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है। नहीं, अभी एक्चुअली राजस्थान हमने अभी यहाँ पे आने का मेन रीज़न यही था ताकि हम लोग अपना राजस्थान को एक्सप्लोर कर सकें। सो 2 से ज़्यादा हमारे यहाँ पे फ्रेंचाइजी हो, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए। फ्रेंचाइजी को लेना चाहता है तो उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा? जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो 8 लाख से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको LG की मशीन मिलती है, डोजिंग सिस्टम मिलता है, इंडिविजुअल बॉयलर मिलता है जो यूजुअली कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है, एंड हमारा केमिकल पैकेजिंग रहता है, ट्रांसपोर्टेशन रहता है एंड फ्रेंचाइजी फीस। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 8 लाख में आपका एक फ्रेंचाइजी आप स्टार्ट कर सकते हो। एक्चुअली पर KG के हिसाब से ये, बट अगर एक अप्रॉक्स बात करूँ तो हमारा मंथली का जो होता है वो ऐसा 2 से 2.5 लाख के काउंटर्स होते हैं। एंड हमारे कुछ स्टोर्स ऐसे भी हैं, जैसे पंजाब में गुरदासपुर है, टायर 3 सिटी है, उनका जो काउंटर जाता है वो 3 लाख to 3.5 लाख जाता है। हाँ, ओवरऑल काउंटर उनका प्रॉफिट उनका अप्रॉक्स 2-2.5 लाख
बेहतर रहता है, क्योंकि उनका जो खर्चा है वो आई गेस 50-60 अराउंड 50 to 60,000 ही है। 50 कितना केजी अपनी क्लॉथ वॉश करेंगे तब ये इतना बचेगा आपके पास? दिन का कितना काउंटर है सर? हाँ, कितना अगर हम दिन के काउंटर की बात करें तो अप्रॉक्स हमारा ऐसा 3,000 से 4,000 का काउंटर तो जाना चाहिए। हाँ, तो हम अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हैं। उससे नीचे जा रहा है तो मतलब सिर्फ ब्रेक इवन तक ही आ पाएंगे। और नीचे जा रहा तो तो एक मतलब जैसे कम कैपेसिटी के लिए आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा उसमें कम भी है क्या, जब केवल 8 लाख से शुरू है? 8 लाख जो बोला वो कम है, वो LG 10 kg के लिए है। एंड अगर हम उससे ऊपर जाते हैं, जैसे हमारे पास LG 10 kg भी है, LG 15 kg भी है एंड हमारे पास स्पीड भी है। सो सबके अलग अलग मॉडल्स हैं। इनिशियल जो है वो 8 लाख का है, देन हमारे पास 11 लाख का भी है, देन हमारे पास 15 लाख के भी है, डबल मशीन मॉडल्स भी हैं। एक्चुअली जो वॉश किया है वो कस्टमाइज मॉडल है, लाइक हम लोग कस्टमाइज लॉन्ड्री प्रोवाइड करते हैं। हाँ, कस्टमर के इन्वेस्टमेंट के मॉडल के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको मॉडल बना के देते हैं। ऑल राइट, हेलो, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी। ड्रॉप शिपिंग का हमारा कॉन्सेप्ट है। ड्रॉप शिपिंग मीन्स आपको स्टॉक नहीं रखना पड़ता है, ना ही कोई वेयर हाउस रखना पड़ता है। आप 0% स्टॉक पे ऑनलाइन बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स है। जैसे कि अगर आपको अमेजोन पे काम करना है, वी हैव एन प्रीमियम प्लान जिसमें कि GST नंबर इज मस्ट, विदाउट GST नहीं कर पाएंगे। इसमें हम आपको अमेजोन पे आपका अकाउंट बना के देंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग करके देते हैं। ये जितने मतलब मीशो, इंडिया मार्ट वगैरह ये सारे है। अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। हम आपको अमेजोन पे आपका अकाउंट ओपन करके देते हैं, उसमें प्रोडक्ट लिस्ट करके देते हैं, टेक्निकल टीम का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो भी ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं वो आपके बिहाफ पे, आप ही के नाम से आपके कस्टमर को प्रोडक्ट भिजवा देंगे। तो वो किस हिसाब से मतलब एक अकाउंट बना दोगे आप जी, उसके बाद में प्रोडक्ट किस तरह से डालने होंगे? प्रोडक्ट हम आपको लिस्ट करके देंगे कि चॉपर हो गया तो वो हमारा जो प्रोडक्ट का रेट है वो 100 रुपीज़ है। आपको पूछेंगे कि आपको कितना मार्जिन रखना है, उतना मार्जिन ऐड ऑन करके लिस्ट करके देंगे। देन आपको आपके अकाउंट पे जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो आपको हमें मूव करने देंगे। अभी आज के दिन के मेरे 20 ऑर्डर्स हैं, वो हम आपके बिहार पे आपके कस्टमर को प्रोडक्ट भिजवा देंगे और आपका जो कस्टमर है वो अमेजोन को पे करेगा। मतलब बेसिकली कमीशन वाला सीन। हाँ, लाइक दैट ओनली, कमीशन प्लस। देखो, अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, अगर आप मार्केट में गए, प्रोडक्ट खरीदे, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, इज देयर एनी गारंटी कि वो बिक जाएगा? नो गारंटी, राइट? तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आप विदाउट प्रोडक्ट को रखे सेल कर सकते हैं। अब ये सिर्फ अमेजोन पे ही है क्या अभी? नो, मैंने बोला ना आपको डिफरेंट प्लान्स हैं हमारे पास। एक अमेजोन का प्लान है, अगर आपको आपकी वेबसाइट बनानी है हमारे पास वेबसाइट प्लान है। अगर आपको सोशल मीडिया पे करना है लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वी ऑल्सो हैव फॉर दैट प्लान। डिफरेंट कैटेगरीज प्लान। अच्छा, तो राजस्थान में ये है नहीं, ये तो ऑल ओवर इंडिया होगा ना? हाँ, क्योंकि अमेजोन तो हर जगह है। चलो ठीक है, थैंक यू। आपका अपना विजिटिंग कार्ड कुछ है? मेरा नाम हनी है। हनी, अच्छा, सबका अलग अलग है। अच्छा, आप एज ए एम्प्लॉई हैं सब? या आई एम HOD सेल्स। ओके, ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये वीडियो है और ये दोनों आपको भेज दूँ, आपको रिकॉर्ड करने का आसान हो जाएगा। जो आज के टाइम में हाई डिमांड कोर्स है, उसके अंदर हमारी कंपनी डील करती है। एंड हमारी 2 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप हमारी वेंचर की प्लान करते हैं, आपके पास एरिया होना चाहिए 1500 से 2500 स्क्वायर फीट के बीच में, और जो इन्वेस्टमेंट बजट होता है वो 20 से 40 लाख का अप्रॉक्सीमेटली होता है। अच्छा, ब्रांड का नेम है स्किल सर्कल एंड ये एक ट्रेनिंग
तो जैसे कि आप लोगों को पता है एलपीजी गैस सिलेंडर जिसके अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, हम उसकी एजेंसी की बात कर रहे हैं। वो गैस एक प्राइवेट लिमिटेड एलपीजी सप्लायर कंपनी है जो कि 32 सालों से मार्केट में काम कर रही है और जो कि एलपीजी और सीएनजी सेक्टर में डील करती है। वो गैस एक इकलौती प्राइवेट कंपनी है जो कि पैन इंडिया का कमर्शियल मार्केट डोमिनेट करती है। गवर्नमेंट के जितने भी सिलेंडर आते हैं खासकर कमर्शियल सेगमेंट में, हम डोमेस्टिक भी प्रोवाइड करते हैं, कमर्शियल भी प्रोवाइड करते हैं, बट जो हमारा मेजर फोकस होता है वो कमर्शियल सिलेंडर्स का होता है होरेका सेगमेंट में, क्योंकि यहाँ के जो मार्जिन होते हैं वो आमतौर के सिलेंडर्स पे ज़्यादा होते हैं, प्लस सिलेंडर्स के रोटेशन जो आते हैं वो अपने रोटेशन भी ज़्यादा होते हैं। आपको कंपनी किसी भी तरीके का सिक्योरिटी डिपॉजिट या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेती, ये हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। वो गैस एक इकलौती कंपनी है ऑल ओवर इंडिया में जो किसी भी तरीके का सिक्योरिटी डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन फीस या रॉयल्टी फीस नहीं लेती है। हम बस आपसे एम्प्टी सिलेंडर का इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर के मटेरियल एलपीजी का इन्वेस्टमेंट और उसके अंदर के मतलब एक कमर्शियल व्हीकल का इन्वेस्टमेंट आपसे करवाते हैं, राइट। ये चीज़ों से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। मिनिमम 200 to 50 सिलेंडर से आप डीलर से स्टार्ट कर लेते हो। हम कंपनी आपको क्या सपोर्ट देती है? कंपनी आपको एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव देती है जो मार्केट में जाके आपके कस्टमर बना के देता है। कंपनी आपको डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन देती है, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। अब लेट सपोज आपने जयपुर में एजेंसी ली है तो जयपुर के पूरे एरिया में जितने भी सोशल मीडिया यूजर होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यहाँ पे हम आपकी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे कि आपने यहाँ पे कमर्शियल सिलेंडर्स की डीलरशिप ले रखी है। फिर इसके बाद अगर आप ऑफिस खोलते हो तो ऑफिस की जैसी ये ब्रांडिंग देख लो, ऐसी ब्रांडिंग हम करा के देते हैं। अगर आपने क्या तो कमर्शियल व्हीकल लिया तो कमर्शियल व्हीकल की भी ब्रांडिंग हम कराते हैं। यानी आपको बस मार्केट में गुडविल बनाते हुए सही से सही टाइम टू टाइम सर्विस देनी है, बाकी सारी चीज़ें कंपनी आपकी है। हमारे कमर्शियल सिलेंडर्स आते हैं और इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स आते हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर 800 ग्राम का अपना एक्स्ट्रा आता है, तो मतलब 14.2 का जो आपका सिलेंडर होता है उससे 100-150 रुपये प्राइस अब में रहता है अपना 15 kg का सिलेंडर। एक्चुअली 14.2 kg ये जो सिलेंडर, ये गवर्नमेंट का पेटेंट साइज़ है। एज अ प्राइवेट कंपनी कोई भी ये साइज़ का सिलेंडर नहीं बना सकता, इस वजह से हमारा 15 साइज़ था। कमर्शियल की मैं बात करूँ तो हमारे पास कमर्शियल के लिए 15 kg भी कमर्शियल में भी जाता है, राइट। कमर्शियल के 19.2 kg, 21 kg, 33 kg, 55 kg तक के जाता है। इंडस्ट्रियल में हमारा 55 kg जाता है और सबसे बड़ा हो गया इकलौता हमारा 425 kg का सिलेंडर है, जो कि स्टील, आयरन, ये 425 kg का सिलेंडर आता है अपना। ये जाता है इंडस्ट्रीज, ये बड़ी बड़ी जो चाइनीज़ कंपनीज होती है जिन्होंने यहाँ पे इंडिया में इंडस्ट्रियाँ बना रखी है, वहाँ पे हमारा सप्लाई जाता है। डोमेस्टिक की क्या प्राइस है? डोमेस्टिक की बताया, मतलब आपके देखिए प्राइस ऐसा कुछ कैसा रहता है ना कि आपके गवर्नमेंट डिसाइड करती है महीने की 1 तारीख की प्राइस क्या होगा एलपीजी का, उसके हिसाब से अलग अलग है। गवर्नमेंट वाली प्राइस है, गवर्नमेंट वाली प्राइस है वो सेम प्राइस में कम में मिलता है गवर्नमेंट की एमआरपी। हाँ जी, हमारा उससे 100 या 150 रुपये प्लस में 1000 रुपये का। एरिया डिसाइड है क्या किस एरिया में आप देखते हो, या रूरल एरिया से? हम हर जगह डीलरशिप करते हैं, ग्रामीण एरिया से लेके अच्छे मेट्रोपोलिस सिटीज़ तक की हम डीलरशिप करते हैं। हमारे ग्रामीण एरिया में भी डीलर्स है, हमारे मेट्रोपोलिस सिटीज़ में भी डीलर्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सर आपको 6.5 से 7 लाख रुपए का लगता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तो सर हमारे जो डीलर्स हैं जो 2-2 करोड़ का माल लेके बैठे हैं साथ, मैक्सिमम में आप जितना ऊपर जा सकते हो जा सकते हो। ठीक है सर, कॉन्टैक्ट डिटेल आपने इंडिया में 30 लाख चार्जिंग स्टेशन की जरूरत है ऐसा ऐलान किया, तो उसके बाद में जो भी चार्जिंग स्टेशन लगने तो बहुत कॉम्प्लिकेशन था। ये कॉम्प्लिकेशन हमने मोबाइल ऐप में लाया, तो अभी क्या है कि इतना इजी हो गया है। जिसके पास ज़मीन है, फार्मर के पास ज़मीन होता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता। दूसरी बात है कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट होता है, ये मेट्रो सिटी में बैठते हैं लोग, इनके पास ज़मीन नहीं होती। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमारे कंपनी ने एक ऐप बनाया है। ऐप के थ्रू से इनको सबको मैनेज किया जाता है, यानी फार्मर की लैंड ढूंढते हम, वो लैंड पे हम क्या करते हैं, लैंड पे इन्वेस्टर का पैसा लेके वहीं पे हम चार्जिंग स्टेशन बनाते, और ये दोनों को मेंटेन हमारी कंपनी करती है। उसको डीलर बनाया है हमने। तो डीलर जो है, यानी जो अक्सर विलेज के लोग हैं जो बिजनेस करने के हुनर है, इनको हमने 6,25,000 में डीलरशिप दे दी एक डिस्ट्रिक्ट की। वो करीबन 100 चार्जिंग स्टेशन वो मैनेज करेगा। तो इसको क्या मिलता है, ये डीलर को मिलेगा 10%। एक चार्जिंग स्टेशन लगाया तो उसको 10% मिलेगा, यानी ये लगभग 18 लाख का चार्जिंग स्टेशन है, उसको 1,80,000 रुपये मिल जाएगा। इसके बाद में जैसे ही चार्जिंग स्टेशन लाइव हो जाएगा तो उसके खाते में 1 रुपया आ जाएगा पर डे चार्जिंग। 1 यूनिट चार्जिंग हो गया तो इसको 1 रुपया मिल जाएगा। तो समझो एक बंदे ने
5 साल में या 2 साल में या उसकी कैपेसिटी के हिसाब से 1 साल में 100 स्टेशन लगाए तो हर दिन गाड़ी चार्ज हो रही एक स्टेशन पे 1000 यूनिट। तो 100 स्टेशन के गुना 1000 किया तो 1 लाख यूनिट होगा। 1 लाख यूनिट का उसको 1 लाख पर डे आ जाएगा। उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, कुछ भी नहीं, स्मार्ट बिजनेस है। लेकिन इसको क्या करना है, सिर्फ वही का फ्यूज गया, कोई सीसीटीवी बंद पड़ा, कोई तार कट गई, कोई नोजल में प्रॉब्लम आ गया, तो ये इसको देखना है। वही टाइम पे जैसे चार्जिंग, ये एक बंदे ने चार्जिंग कर दिया तो चार्जिंग होने के बाद में तुरंत का अपनी हमारी कंपनी फार्मर के अकाउंट में 1 रुपया भेजती है उसके वॉलेट में। जिसने इन्वेस्ट कर दिया ये पंप के लिए, ये चार्जिंग स्टेशन के लिए, तो उसके अकाउंट में 6 रुपए जाएगा तुरंत, और दूसरा 8 रुपए जाएगा एमएससीबी के खाते में। मैंने जो बिजली गवर्नमेंट के पास में ऐसा ये मॉडल बनाया है। इसमें ये तो 1 रुपया ये हो गया फार्मर का, 6 रुपए इन्वेस्टर के हो गए, डीलर का 1 रुपया, ये तो 8 रुपए हो गए, 8 रुपए बिजली के चला गए तो ये 16 रुपए हो गए। कंपनी 2 रुपए निकाल के रखते फ्यूचर में, इसमें मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो 18 रुपए हो गए, कंपनी को 2 रुपए प्रॉफिट हो जाता है। ये ऐसा बिजनेस मॉडल है, साफ सुथरा है, ट्रांसपेरेंट है। ये आप चाहे 1 साल में कितना हो गया, 6 महीने में बिजनेस कितना होगा, 1 महीने में कितना हुआ, आज कितना बिजनेस होगा, कौन सी गाड़ी चार्जिंग हुई, किसने की, उसका मुनाफा कितना होगा, ये सब आपको मोबाइल में दिखता है। उसका ऐप है। ये सिस्टम हमने ट्रांसपेरेंट सिस्टम इंडिया में पहली बार बनाया। चार्जिंग रेट क्या रहता है? चार्जिंग का रेट 20 रुपये पकड़ के आज हमने किया। अभी तो गवर्नमेंट का ऐसा कोई कंडीशन नहीं है इतने में करो, लेकिन लगभग 20 रुपये का सब जगह पे चल रहा है। आगे रेट कम करना होगा। आगे रेट कम करे गवर्नमेंट, उसके ऊपर कोई ये लाया, यानी कोई उसमें ऊपर कोई नियम कानून लगाया तो कम भी करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जितना बिजनेस में आप ये इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से तो गवर्नमेंट भी उसका कीमत निकालेगा, ये भी चलेगा। जो ऐप है, ऐप का नाम है क्या? ड्राइवेक्स। ड्राइवेक्स का ऐप है। दूसरी बात है इसके ऊपर सब्सिडी भी है। मैं बोलते भूल गया, जो आदमी इन्वेस्ट करेगा उसको गवर्नमेंट से 60% से 100% सब्सिडी भी दे रहे हैं। और ये आप में और एक खासियत है कि हमारे स्वयं सहायता गट है, 4 आदमी मिलके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 50 आदमी मिलके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100 आदमी मिलके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 आदमी इन्वेस्ट किया तो 6 रुपए का एक पॉइंट उसको 1 टका उसको जाएगा। ये भी सॉफ्टवेयर में खासियत है। कितनी जमीन मिनिमम चाहिए? मिनिमम जमीन उसको 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा चाहिए। इन्वेस्टमेंट कम से कम 17,85,000 रुपये चाहिए मिनिमम इसमें। लेकिन जो इन्वेस्ट करेगा उसको सब्सिडी है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग सब्सिडी है। राजस्थान में 60 से 100% तक सब्सिडी है। लैंड वालों को तो सब्सिडी का सवाल नहीं, लेकिन जो जिसकी लैंड रहेगी, जिसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी रहेगी, उसको 7 रुपये और सब्सिडी मिलेगी। और ये 10 से 20 साल का एग्रीमेंट रहता है, वो एग्रीमेंट के तहत सब काम चलता है। अब अलग से कोई फीस नहीं है। हाँ, अलग से उस पर कुछ फीस नहीं है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो उसका कुछ जो दोनों बैठ के उसका जो भी कीमत है वो तय करेंगे। और दूसरी एक और एक खासियत है, ये तो सबसे बड़ा, राजस्थान का आदमी ये जम्मू कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सब जो हमने बोला कि कश्मीर में हमारा एक चार्जिंग स्टेशन लग रहा है, तो वो भी आदमी वहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पूना का आदमी बेंगलोर में इन्वेस्ट कर सकता है, राजस्थान का आदमी यूके में इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टर के लिए ऐसा कोई ये नहीं, ये उसको सिर्फ उसका मोबाइल देखना है। इसीलिए तो हमने सोते पैसा का हम अपने मोबाइल में लेकिन अभी तो सब पैरामीटर चेंज हो गए। एनर्जी के पैरामीटर तो आप लोकेशन तो हम दे रहे हैं ना। आप हमें पूछो कि राजस्थान में हमारे, हम बोले तो हमारे पास अभी 100 लोकेशन है राजस्थान में। जोधपुर में लगाना है, जोधपुर में ऑलरेडी है हमारे पास, हमारा वही का डीलर है। आपको उससे उसको कांटेक्ट करके आपको लोकेशन दे। CRM भी नहीं चाहिए, CRM के बिना हाँ, लैंड इसका तो आपको अगर सब्सिडी आपको लेना है तो रोड के साइड में लैंड होनी चाहिए, नेशनल हाईवे की साइड में होना चाहिए, या
मॉल में होना चाहिए या कोई बड़ा बाजार है, गवर्नमेंट का कोई ये अपना एग्रीकल्चर का जो ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, कृषि उत्पन्न बाजार समिति, उसमें भी आप लगा सकते हो, उसमें तो सब्सिडी ज़्यादा है। और कोई 1000 फुट कंपल्सरी है क्या? जैसे 200-300 फुट में तो वो हो सकता है, लेकिन मिनिमम 500 तो होना चाहिए। 500 गवर्नमेंट का रूल है। ट्रेडिंग है चेक रहेगी जो पैटर्न ये AI ट्रेडिंग क्या है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं आप। I'll tell you. So first of all, you are into trading, sir. आप लोग स्टॉक मार्केट वगैरह करते हो, राइट? तो आपका यहाँ पे डीमैट अकाउंट रहेगा. You must be using Angel One, Zerodha, कुछ भी ब्रोकिंग ऐप आप यूज़ करते होंगे, वहाँ पे डीमैट अकाउंट रहेगा. So basically अपना जो है ना, ये AI ट्रेडिंग एक बैकएंड सॉफ्टवेयर है जो आपके डीमैट अकाउंट के साथ इंटरलिंक हो जाता है थ्रू API, और आपके बिहाफ में ये 100% ऑटोमेटिकली ट्रेड लेना चालू कर देता है. बाय और सेल सब कुछ खुद करता है. मार्केट को एनालाइज से लेके एग्जीक्यूशन तक सब कुछ ये खुद ब खुद AI करता है. आपको यहाँ पे कुछ भी मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है. बेसिकली ये उनके लिए है क्योंकि एक्टिव इनकम तो हम सब कर रहे हैं, राइट? एक पैसिव इनकम, हमारे पास पैसा है, वी वांट टू इन्वेस्ट इन सम राइट प्लेस, बिकॉज हम लोग बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं. सो बेसिकली व्हाट वी आर क्लेमिंग, आप इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पे, आपको मंथली ईयरली 25 to 30% का आप ROI यू कैन एक्सपेक्ट. सो आई टेल यू अबाउट द पेमेंट प्लान्स, देन आई विल गो इनटू अ लाइव अकाउंट. प्लान ओके, इट इज स्टार्टिंग विद 70,000, और हम जो सेगमेंट करते हैं ना सिर्फ फ्यूचर्स ही करते हैं सर. ओके, नो फ्यूचर्स ऑफ कमोडिटीज एंड फ्यूचर्स ऑफ ऑप्शंस भी नहीं करते. फ्यूचर्स ऑफ कमोडिटीज एंड फ्यूचर्स ऑफ इक्विटीज. यहाँ पे आपको दिखेगा वी आर गिविंग यू 2 assets विच मीन्स कमोडिटीज, सिल्वर एंड गोल्ड. यहाँ पे आपको 2 कमोडिटीज प्लस 1 इक्विटी, फ्यूचर्स ऑफ इक्विटीज. यहाँ पे 2 कमोडिटीज प्लस 2 इक्विटीज, फ्यूचर्स ऑब्वियसली. द मिनिमम इन्वेस्टमेंट दैट यू रिक्वायर्ड इज 10 lakhs, 25 lakhs, 50 lakhs. Okay, so basically ये डिफरेंस है. एक जस्ट टू गिव यू एन ब्रीफ आइडिया, सो आई विल शो यू. ये एक लाइव अकाउंट है, यू कैन सी हमारा एक खुद का अकाउंट है एंजल वन का. ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस अकाउंट स्टार्टेड विद 10 lakhs. जो आपका फर्स्ट पेमेंट प्लान दिखा था ना, उससे वो स्टार्ट हुआ है और ऑलमोस्ट इट हैज गिवन यू 120% का प्रॉफिट. ओके, फिर भी वी आर टेलिंग यू कैन एक्सपेक्ट मिनिमम 25 to 30% का प्रॉफिट, राइट? This is of last year. दिस इज ऑफ लास्ट ईयर, यस. आप देख And सकते you हो traded in what? गोल्ड एंड सिल्वर अकाउंट वैसे भी है ना, और इंट्राडे हम लोग नहीं करते. This is last year. Do you have? Yes, we have back tested. We commodities का plants according to the gold and silver. They are only dealing in the commodities, right? Do we have any other options, like if you are also trading in equities? equities, right? If you would have seen in Equity, here. FNO or something like No, we are only into futures of equities and futures of commodities. If you see here, they both have the highest return. I mean, do you have this statement of past, yes, we do have the data. Yes, can you that? you can see, I think it's previous year में Because this year में तो gold और silver नहीं है. पिछले साल का भी राइट सर. दिखा रहा है वो सब. मैं आपको बोलूँ ना, हमारे पास बैक टेस्टेड है 140 साल का है कमोडिटीज का, और इक्विटी का आपका 25 साल का है. सो आप सब कुछ देख सकते हो. आज तो इफ यू कैन वेट, हम आज भी डेमो शो कर सकते हैं, या फिर यू कैन बुक अ डेमो विद अस. फ्यूचर्स ऑफ बिकॉज देखिए सर, कमोडिटीज तो हर एक पेमेंट प्लान में है, उसके साथ आपके इक्विटीज रहेंगे. अभी आई बिलीव शो हो रहा था इक्विटी का ही अकाउंट था, वो इक्विटी का ही सकते हो, जहाँ पे हम वन एंड ऑल आपको पूरा दिखाते हैं, ट्रेडिंग डेटा वगैरह, उसका लाइव अकाउंट दिखाते हैं, आपके जो क्वेरीज रहेंगे वो सॉल्व कर सकते हैं. So you have an office in Jaipur? No, sir, we are Pune based. So this trade, the AI is taking automatically, or you are? ऑटोमेटिकली उसमें पैरामीटर्स फीड किए हुए हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगे हुए हैं, तो खुद ब खुद करता है. इवन आई डोंट नो कि वो कौन सा ट्रेड लेने वाला है, कब बाई करने वाला है, कब सेल करने वाला है. 100% ऑटोमेटेड है. How do you handle global events, like let's suppose
रिसेंट ट्रेड डील्स एंड लाइक सॉरी सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड। बेसिकली क्या होता है कि ओवरऑल अपने जो इवेंट्स होते हैं ग्लोबल, हाँ, ग्लोबल, लेट्स सपोज अभी रिसेंट जो ट्रेड डील्स हुए हैं और टैरिफ के जो रिलेटेड है उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? लेट्स सपोज अभी हाई फ्लक्चुएशन समझे मैं। बजट्स हो गए इनमें। अभी सबसे ग्लोबल का मैं बोलती हूँ, पहले अपना कैसा रहता है फ्यूचर्स में, दोनों वे हम पैसा बना सकते हैं, लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो, तो दैट इज आवर लेवरेज। हैश स्ट्रेटजी हाँ, और अपना जो AI है ना वो 44 पैरामीटर्स में रन करता है, उसमें स्ट्रेटेजी फिट की गई है, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया हुआ है, ऐसा जैसे 2 + 2 4, 1 + 3 4, यू एंड अप इन 4, ओके। एंड आपको 44 पैरामीटर्स, वो स्टेबिलिटी के पीछे भागता है, वॉल्यूम के पीछे भागता है, ऑसिलेटर्स लगे हुए हैं, जो NSE से न्यूज़ आता है लाइव, ओके। सो उसपे वो उससे उसका न्यूज़ आता है, फिर आपका ट्विटर हो गया, जो भी ऑथेंटिकेटेड डेटा रहता है वहाँ से आता है, तो उसके हिसाब से वो टेक्स डिसीजन। जब तक हमारे पास इवेंट्स के उनके कॉर्पोरेट न्यूज़ रिसीव होता है, बिफोर दैट वो एक्शन हो चुका होता है, वो मार्केट में उसमें अभी आपको मालूम रहेगा, लास्ट मंथ आई बिलीव, नॉट एग्जैक्टली, फेब के स्टार्टिंग में फर्स्ट सिल्वर क्रैश हुआ था, सिल्वर बहुत बुरी तरह से, फिर भी हमारे AI ने प्रॉफिट बनाया। यस, आई विल शो यू द डेटा, अभी तो नहीं है, यू बुक अ डेमो विद अस, देन वी विल शो यू एवरीथिंग। चला क्या हुआ?